नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चेंजिंग ऑफ डिग्री को चेंज कैसे करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया कि एडजेक्टिव का डिग्री होता है। डिग्री मतलब क्या? डिग्री बहुत जगह यूज होता है। डिग्री मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ लेवल, मतलब लेवल ज्यादा या फिर कम, लेवल ज्यादा या फिर कम, इसी चीज को डिग्री दिखाता है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स में 3 डिग्री होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। हमने कल के वीडियोस में बताया, इससे पिछले वीडियो में बताया है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम सिंपल सा कोई क्वालिटी दिखाने के लिए करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम दो के बीच तुलना के लिए करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम 3 या 3 से ज्यादा के बीच तुलना के लिए। 3 या 3 से ज्यादा में किसी को यदि सबसे अच्छा दिखाना है या फिर 3 या 3 से ज्यादा में किसी को सबसे खराब दिखाना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बात बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन का प्रयोग करना होता है, वो कंपलसरी होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना होता है, ये भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। आज हम कुछ वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज होता है, उसका सुपरलेटिव कैसे बनता है, इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ डिग्री हमने बताया कि लेवल ऑफ एक्सटेंशन, लेवल कितना ज्यादा कितना कम, इसी को कौन दिखाता है, डिग्री दिखाता है। तो अंग्रेजी में डिग्री कितने होते हैं, 3। पहला पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जो पॉजिटिव डिग्री के रूप में जो एडजेक्टिव यूज होगा ना बुआ, उससे पहले भी एज का यूज रहेगा, उसके बाद भी एज का यूज रहेगा, उससे पहले भी एज का यूज रहेगा, उससे बाद भी एज का यूज रहेगा। और जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसके ठीक बाद किसका प्रयोग रहेगा, देन का प्रयोग रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। और वन ऑफ या फिर सन ऑफ द के बाद भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा जो खिलाड़ी वो रोहित शर्मा है। तो हम वन ऑफ द कहकर हम 3 या 3 से ज्यादा के बीच तुलना किए, 3 या 3 से ज्यादा में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाएं, किसकी सहायता से, वन ऑफ द की सहायता से। तो वन ऑफ द के बाद जो आएगा डिग्री वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, अब हम वर्ड को कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कैसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं और उसको कैसे सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, हम आज इस वीडियो में इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मली बेसिकली होता क्या है कि जनरली साधारणतः पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड कर क्या ऐड कर ER ऐड कर उसका क्या बनाया जाता है, कंपैरेटिव बनाया जाता है। किसी भी पॉजिटिव डिग्री वर्ड में ER ऐड करके उसका कंपैरेटिव बनाया जाता है और किसी भी पॉजिटिव डिग्री में उसमें EST जोड़कर, क्या जोड़कर बुआ, EST जोड़कर उसका सुपरलेटिव बनाया जाता है, सुपरलेटिव बनाया जाता है। या फिर यदि कोई बड़ा सिलेबल का वर्ड है, कोई बड़ा वर्ड है, यदि कोई बड़ा वर्ड है तो उससे पहले हम मोर लगा देते हैं, और यदि कोई बड़ा वर्ड है यदि उसका सुपरलेटिव बनाना है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। यदि जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक बड़ा वर्ड है, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का वर्ड है। जैसे ब्लैक, ब्लैक में ज्यादा बार बोल, 1 सिलेबल का वर्ड है ये, ब्लैक 1 सिलेबल का, लेकिन ब्यूटीफुल एक हो गया ब्यूटी, एक हो गया फुल। तो जो 2 सिलेबल का वर्ड होता है ना, जो बड़ा वर्ड होता है, इंटेलिजेंट बड़ा है, हैंडसम बड़ा है ना, तो जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है उसके लिए हम उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगा देते हैं और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट लगा देते हैं। ये सब देखिए छोटा वर्ड ना, 1 सिलेबल का वर्ड है, ये सब 1 सिलेबल के वर्ड में कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ER ऐड कर देते हैं और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें EST ऐड करते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, जैसे रूल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, रूल फर्स्ट बाय एडिंग ER, क्या जोड़ने पर, ER जोड़ने पर उसका कंपैरेटिव बनता है और उसमें EST जोड़ने पर उसका सुपरलेटिव बनता है। हम इन चीजों को देखेंगे कि ER जोड़ने पर उसका कंपैरेटिव और EST जोड़ने पर उसका सुपरलेटिव कैसे बनता है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ बुआ, बिटर, बिटर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये जिसको कंपैरेटिव बदलना है तो क्या हो जाएगा, बिटरर, क्या हो जाएगा, बिटरर। ऐसी का यदि सुपरलेटिव लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, बिटरेस्ट। दूसरा क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव ER ऐड करेंगे तो ब्लैकर हो जाएगा, इसमें EST ऐड करना है ना तो ब्लैकेस्ट।
लॉन्ग, लॉन्ग में ER ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, लॉन्गर, और लॉन्ग में EST ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। आगे है शॉर्ट, शॉर्ट में ER ऐड करेंगे तो हो जाएगा शॉर्टर, और शॉर्ट में EST ऐड करेंगे तो हो जाएगा शॉर्टेस्ट। कोई दिक्कत है? रिच में ER ऐड करेंगे तो हो जाएगा रिचर, और इसमें EST ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट। क्या बात समझ में आया है? कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने सब में क्या लगाया, ER लगाया, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने सब में क्या लगाया, EST लगाया। क्या लगाया, EST लगाया। क्या बात समझ में आया? इसी रूल 1 की सहायता से ही आप डीप, स्ट्रॉन्ग, पुअर, क्लेवर, कोल्ड, डियर, काम, क्लीन, काइंड, वीक, यंग, टॉल, स्वीट, वाइड, हाई, ग्रेट, प्राउड, लॉन्ग, इन सारे वर्डों को कंपैरेटिव में चेंज करके रख लीजिएगा, और इन सारे वर्डों को सुपरलेटिव भी बना के रख लीजिएगा। ये आपका वर्क है, ये आपका होमवर्क है। डीप का कंपैरेटिव डीपर होगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होगा, पुअर का पुअरर, है ना, क्लेवर का क्लेवरर, कोल्ड का कोल्डर, और डियर का डियरर। इसका सुपरलेटिव डीप का डीपेस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट, पुअर का पुअरेस्ट, क्लेवर का क्लेवरेस्ट। इन सारी चीजों को देख लेंगे। आगे देखिए रूल 2 क्या कह रहा है, बाय एडिंग आर। देखिए होता क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई पहले से रहता है, जिनके अंत में ई पहले से रहता है। तो जिन वर्ड के अंत में ई पहले से रहता है ना, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनमें केवल आर जोड़ते हैं, उसमें केवल क्या जोड़ते हैं, आर। और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें केवल एसटी जोड़ते हैं, क्योंकि ई तो पहले से है। यहाँ देखिए एबल में ई पहले से है, तो जिन वर्डों में ई पहले से रहता है उसमें केवल आर जोड़कर उसका क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव। और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें केवल क्या जोड़ते हैं, एसटी जोड़ते हैं। जैसे एबल के अंत में ई है, तो इसमें ई में केवल क्या जोड़ दिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर जोड़े हैं, और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल एसटी जोड़े हैं। वैसी तरीके से ब्रेव के अंत में भी ई है, तो जिस वर्ड्स के अंत में ई रहता है उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें हम क्या ऐड करते हैं, आर। तो इसमें आर ऐड कीजिएगा तो ई आर हो जाएगा, मतलब ई तो पहले से है, केवल आर ऐड करेंगे तो इसका कंपैरेटिव बन जाएगा ब्रेव से ब्रेवर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट। केवल एसटी जोड़ देते हैं। अब रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई आर। वाई को आई में बदलना है, वाई को जिस शब्द के अंत में वाई हो उसको वाई को आई में बदलिए, और उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ई आर ऐड कीजिए, और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ईएसटी ऐड कीजिए। सिंपल सी बात। जैसे लास्ट में वाई है, ठीक है, तो वाई को किस में बदल देना है, आई में। देखिए वाई आई में बदला गया, इसमें ई आर ऐड करके क्या बना दिए, इसका कंपैरेटिव बना दिए। अब वही देखिए वाई को हमें किस में बदल देना है, आई में, वाई को आई में बदल दिए, और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर दिए, ईएसटी ऐड कर दी। सिंपल सी बात है। यहाँ भी अर्ली लास्ट में वाई है, तो वाई को आई में तब्दील कर दिए, और वाई को आई में बदल के इसमें ई आर ऐड कर दिए ताकि क्या बन जाए, कंपैरेटिव बन जाए। और इसमें आई की जगह आई के बाद ईएसटी ऐड कर दिए ताकि इसका सुपरलेटिव बन जाए। अब आगे देखिए इन सारे वर्ड को देखिए, इजी लास्ट में वाई है, लेजी, हैप्पी, मैरी, हेल्दी, प्रिटी, हैप्पी और जॉली। क्या सबके अंत में वाई है, सबके अंत में वाई है, इसलिए वाई की जगह आई, और इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ई आर ऐड कर देंगे, और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ईएसटी ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आया है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए होता क्या है, कुछ वर्ड कैसे होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट उसका कॉन्सोनेंट होता है और बीच में हो जाता है वॉवेल। जैसे बिग कॉन्सोनेंट है बी, और जी भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में आई क्या है, वॉवेल है। अब यहाँ देखिए एफ है कॉन्सोनेंट, बीच में ए वॉवेल है, और टी फिर क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट। तो पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वाला कॉन्सोनेंट बीच में जब वॉवेल हो तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देते हैं, डबल, और इसमें ई आर ऐड कर उसका कंपैरेटिव बना देते हैं, और उसमें ईएसटी ऐड कर उसका सुपरलेटिव बना देते हैं। यहाँ देखिए बिग है, बिग में एक और जी लगाकर ई आर ऐड कर देते, इसका कंपैरेटिव बन गया, और बिग था एक और जी लगाकर इसमें ईएसटी ऐड कर देते, इसका सुपरलेटिव बन गया। क्या बात समझ में आया? उस तरीके से फैट में डबल टी लगा दी, एक और टी लगा दी, इसमें ई आर ऐड कर इसका कंपैरेटिव, और इसमें ईएसटी जोड़कर इसका सुपरलेटिव बना दी। उसी तरीके से फिट का हो जाएगा, सैड का हो जाएगा, हॉट का हो जाएगा, थिन का हो जाएगा, रेड का हो जाएगा, और वेट का हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आया है? ठीक है,
तो ये करके एक दो रूल और बच गया है, एक और दो रूल को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आशा करते हैं कि आज जो चीज़ आपको पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। यदि ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। यदि अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाइए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।